हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसको बारीकी से समझेंगे प्यारे भाइयों। और इसके बाद इससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे। और मैं गारंटेड कहता हूँ कि मोल प्रभाज आपको कम समय में यहाँ पे समझ में आएगा और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज किसके लिए गणना करते हैं प्यारे भाई, तो किसी विलयन के लिए गणना करते हैं। तो हम एक छोटा सा यहाँ पर एक पात्र लेते हैं और पात्र में मान लेते हैं कि एक बिलियन है। एक बिलियन है प्यारे भाइयों, इस पात्र में क्या भरा हुआ है, बिलियन है। अच्छा, बिलियन में क्या क्या चीज़ होगा, तो बिलियन में दो चीज़ होगा, एक तो विलायक और एक तो विलेय। तो पहले अपन मान के चलते हैं ये बिलियन है और इस बिलियन में दो चीज़ें हैं, एक है प्यारे भाइयों विलायक, एक क्या है विलायक और दूसरा है विलेय। विलायक का मतलब ये होता है प्यारे भाइयों कि जिसमें हम किसी पदार्थ को मिलाते हैं। जैसे हमने पानी लिया, पानी में हम शक्कर मिलाते हैं तो पानी हमारा बन जाता है विलायक, और शक्कर हम मिला रहे हैं तो शक्कर बन गया विलेय। जरूरी नहीं कि बिलियन दो ही घटकों से मिलकर बने, बिलियन प्यारे भाइयों दो से अधिक घटक भी आपस में मिल सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो बिलियन में एक से मतलब दो से अधिक घटक भी हो सकते हैं और दो घटक से मिलकर भी बिलियन बन सकता है। इतना क्लियर हो गया। अब ये विलायक है, इसको हम ए घटक मान के चलते हैं और ये विलेय है, इसको हम बी घटक मानकर चलते हैं। यदि मोलों की संख्या बात करेंगे तो इसको एन ए लेंगे, यदि इसके मोलों की संख्या की बात करेंगे तो एन बी लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब प्यारे भाइयों जरूरत पड़ेगा मोल की संख्या कैसे निकालेंगे वो भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास एक बिलियन था, है ना। इस बिलियन में दो घटक हैं, एक विलायक और विलेय। जैसे हम शक्कर और पानी का मिश्रण लेते हैं तो पानी हमारा विलायक और शक्कर विलेय हो गया। इस विलायक को हम ए से यदि दर्शाएं और विलेय को बी से दर्शाएं तो हमारा प्यारे भाइयों ये जो मोलों की संख्या यदि निकालना चाहेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या एन ए, और इसके लिए यदि मोल प्रभाज निकालेंगे तो एक्स ए कर लेंगे। और ये हमारा विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या एन बी है और इसका यदि मोल प्रभाज निकालेंगे तो एक्स भी कर लेंगे। इसको हम किससे किससे डिनोट करते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पर समझा दिया, आगे चलकर आपको समझ में आएगा। अब यदि बात करें प्यारे भाइयों, ये विलेय है, सॉरी ये बिलियन है। बिलियन में यदि एक घटक के मोलों की संख्या यदि हम निकालें तो कैसे निकलेगा कि जैसे मान लीजिए पानी ले लेते हैं, पानी यदि आप लेते हैं तो पानी के मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, मोल की संख्या भी निकालना तो जरूरी है ना प्यारे भाइयों। तो यदि हम पानी का यदि मान लीजिए कितना ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, कितना ले लें, या मान लीजिए 36 ग्राम ले लें। ठीक है, तो मात्रा 36 हो जाएगा और इसका अणुभार होता है 18, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा मोलों की संख्या। मतलब कितना मात्रा दे के रखा है उसका हम उसमें कहने का मतलब परमाणु भार में डिवाइड कर देंगे। चीज़ें क्लियर हो गई। किसी पदार्थ का यदि हम मोल की संख्या निकालना चाहें तो पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार, पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार निकालेंगे। चीज़ें क्लियर है प्यारे भाइयों कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। मोलों की संख्या की बात की, चाहे विलेय की बात करें चाहे विलयन की बात करें, जितना उसमें मात्रा रहेगी प्यारे भाइयों उसमें हम क्या करेंगे, उसके अणुभार की यानी उसके द्रव्यमान की हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब मोल प्रभाज की परिभाषा देखते हैं। तो बिलियन में हमारे पास कितने घटक हैं, तो एक घटक के मोलों की संख्या बटे समस्त घटकों की मोलों की संख्या बिलियन की मोल प्रभाज कहलाती है। बिलियन में उपस्थित एक घटक हो और समस्त घटक के अनुपात को हम कह देते हैं प्यारे भाई मोल प्रभाज। जैसे हम मान के चलते हैं हमारे बिलियन में दो घटक हैं, यदि हमारे बिलियन में दो घटक, एक छोटा सा हम पात्र लेते हैं, इसमें बिलियन है, इसमें दो घटक है ए और बी, तब यदि हम निकालना चाहे मोल प्रभाज तो एक घटक के मोलों की संख्या बटे समस्त घटकों के मोलों की संख्या, ठीक है ना, एन बी हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम प्यारे भाइयों बी के लिए निकालना चाहें एक्स बी तो आप कह दोगे एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, है ना। जिसका हमको निकालना है प्यारे भाई उसको अपन ऊपर रखते हैं, जिसका हमको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और बाकी को नीचे रखेंगे। और इसी प्रकार जैसे हम मान लेते हैं तीन घटक का, जैसे हमारे पास तीन घटक हैं ए बी और सी, तब इनमें मोलों की संख्या क्या होगी क्रमशः, एक का होगा एन ए, एक का होगा एन बी और एक का होगा एन सी। इससे हम तीन प्रकार के, है ना, मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। जैसे हम एक्स ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, एन ए ऊपर रखेंगे, है ना, ए के लिए निकाल रहे हैं, नीचे एन ए धन एन बी धन एन सी निकालेंगे। यानी जिस घटक के मोलों की संख्या मोल प्रभाज निकालनी है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखते हैं, बाकी समस्त मोलों की संख्या को नीचे रखते हैं। क्लियर। यदि हम एक्स सी बोलें तो आप एन सी ऊपर रखेंगे प्यारे भाइयों, बाकी सबको नीचे रखेंगे। तो इस प्रकार से चाहे आप किसी भी घटक का निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। चलिए देखिए परिभाषा देख लेते हैं कि किसी बिलियन में विलेय तथा यहाँ पर विलायक लिखें, किसी बिलियन में विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात
यहाँ पर बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात विलायक एवं विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, ये थोड़ा परिभाषा आपको कठिन लगेगा प्यारे भाइयों। क्या हमने कहा, जैसे हमने लिया बिलियन, बिलियन में क्या क्या चीज़ हो सकता है प्यारे भाइयों, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। हमने बिलियन लिया है ना, तो बिलियन के मोलों की संख्या कह दी, आप बात करें बिलियन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालोगे। जैसे हमारे पास दो घटक हैं, दो घटक कैसा, ए और बी, दो घटक है, तो दोनों को मोल निकाल कर जोड़ देंगे, एन ए और एन बी, दोनों के मोल को निकाल कर जोड़ देंगे, तो ये बिलियन की मोलों की संख्या आ गई। सबसे परिभाषा याद करने का एक तरीका है कि बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या है ना बटे बिलियन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाता है। ये दूसरा परिभाषा है। जैसे हमने कहा कि यदि हमको विलेय का निकालना है तो हम यदि कह दें विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या, यदि हम विलायक का निकालना चाहते तो विलायक के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या, यही परिभाषा यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है। हम दो डेफिनेशन बता रहे हैं, एक डेफिनेशन ये भी है कि विलेय के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात भी कह सकते हैं मोल प्रभाज, और दूसरा घटक तो विलायक भी है, तो विलायक और बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात भी मोल प्रभाज कहलाता है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, यदि ए के लिए निकालेंगे तो एक्स ए और बी के लिए निकालेंगे तो एक्स बी कहेंगे। चीजें क्लियर हो गई, समझ रहे प्यारे भाइयों। मोल प्रभाज क्या है, तो बिलियन के एक घटक के मोल की संख्या बटे बिलियन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या, बिलियन के समस्त घटकों की मोलों की संख्या प्यारे भाइयों वही हमारा कहलाता है बिलियन की मोल की संख्या। समझ गए ना, चीजें क्लियर हो गई। बिलियन के समस्त घटकों की मोलों की संख्या यदि कह दें या बिलियन के मोलों की संख्या, वही तो चीज है भाई। बिलियन में 5 घटक हैं, पांचों घटकों को जोड़ दें, पांचों घटकों को जोड़ दें तो बिलियन की मोलों की संख्या आ जाएगी टोटल। क्लियर है ना। तो बिलियन में विलेय तथा बिलियन, यहाँ पर देखिए विलेय, ये विलेय है और ये बिलियन है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात निकालेंगे तो भी मोल प्रभाज आएगा। यदि हम कहते हैं विलेय के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात, तब पर भी वो मोल प्रभाज है। और यदि आ जाए विलायक के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या, तब पर भी वो मोल प्रभाज है। मतलब मोल प्रभाज का अर्थ एक ही है प्यारे भाइयों, एक घटक के मोलों की संख्या बटे समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज। इसे हम कहते हैं एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और प्यारे भाइयों इसको दो घटक में यदि हम डिवाइड करें कि दो घटक ए और बी है, तब हमने आपको समझाई दिया कि एक्स ए बराबर होगा एन ए, क्योंकि ए का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो एक्स यानी ये हो जाएगा बटे एन ए प्लस एन बी। अब यदि हम बी का मोल प्रभाज निकालना चाहें, किसका, बी का मोल प्रभाज निकालना चाहें तो एन बी ऊपर रहेगा, नीचे एन ए प्लस एन बी रहेगा। तो जिस घटक का हमें मोल प्रभाज निकालना है उस घटक के मोल की संख्या को ऊपर रखना है और नीचे समस्त घटकों के मोलों की संख्या को रखना है। यदि आप इस परिभाषा को याद करते हो, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ वो आपको जिंदगी तक याद रहेगा कि बिलियन के एक घटक की मोलों की संख्या बटे बिलियन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम कहते हैं मोल प्रभाज। अब बात कर लेते हैं एक आंकिक प्रश्न की प्यारे भाइयों। तो आंकिक प्रश्न की सहायता से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। एक आपके पास बिलियन दे के रखा, बिलियन में दो चीज़ है, एक आपके पास NaOH और जल है। यदि मैं जल को मान लेता हूँ, जल माना A है, माना A व NaOH B है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। NaOH घटक B है, क्यों, क्योंकि विलेय है और ये हम विलायक मान के चलेंगे। ठीक है, ऐसा मानने पर क्या होता है, सिंपल सा सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अब करेंगे क्या, NaOH के मोलों की संख्या, पहले हम निकालते हैं मोलों की संख्या के मोलों की संख्या। कैसे निकालेंगे प्यारे भाइयों मोलों की संख्या, मोलों की संख्या NaOH के मोलों की संख्या मतलब Nb निकालना चाहते हैं तो NaOH की ग्राम में मात्रा 4 है। और यदि अणु भार निकालना चाहे, क्योंकि हमने बताया ना ग्राम में मात्रा बटे अणु भार इसका सूत्र होता है। अणु भार कितना होता है 40। कैसे, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। कैलकुलेट करोगे 40, जिसको कैंसिल करो तो कितना आता है 0.1 आ गया, ये Nb का मान आ गया। इसी प्रकार H2O जल के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालोगे प्यारे भाइयों, बहुत सिंपल है। ग्राम में मात्रा कितना है 90 और H2O ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 हाइड्रोजन 2 जोड़ 2 तो 18 है। तो इसको यदि कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक, अब हमें मोल प्रभाज निकालना है तो पहले NaOH का मोल प्रभाज निकाल देते हैं। NaOH का मोल प्रभाज, NaOH का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, NaOH का मोल प्रभाज मतलब हम भैया B मान के चलें, इसको B मान कर चलें तो XB। इसके लिए हमने कहा ना एक घटक के मोलों की संख्या बटे
समस्त घटकों की मोलों की संख्या। इतना क्लियर हो गया। तो NB का मान कितना मेरे पास, NB का मान कितना है 0.1 बटे, और यहाँ पर 5 धन 0.1, कुल मिलाकर 0.1 अपन 5.1। इसको जब कैलकुलेशन करोगे लगभग 019 के बराबर आएगा। अब डिवाइड आप करते रहना, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो लगभग इतना आएगा, यानी 1 में 51 का भाग देना है, सिंपल सा। तो ऐसा करके देख लेना, क्योंकि भाग ना पहुँचे लब 10 1 0 आएगा, 100 बनेगा तो एक कम से भाग जाएगा, और बहुत आसान है, ठीक है। H2O के मोलों की संख्या के मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, ठीक है, मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो अब अच्छा क्या निकालेंगे, XA, तो अपन Na को ऊपर रखेंगे और नीचे Na धन Nb, ठीक। अब भैया कितना Na अपना, तो A का मात्रा है 5, तो 5 करेंगे और नीचे 5 धन और कितना हो जाए 0.1, यानी 5 बटे 5.01, तो कितना आ जाएगा इसका कैलकुलेशन 0.981 के बराबर आ जाएगा। तो ये मोल प्रभाज आ गया। तो ये अपना किसका मोल प्रभाज है, H2O का आ गया, और ये NaOH का मोल प्रभाज आ गया, दोनों का मोल प्रभाज।